सेमीकोलन इज एंटर्ड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में क्या करते हैं हम, स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन एंटर करते हैं। स्टेटमेंट के आखिर में सेमीकोलन एंटर किया जाता है सी लैंग्वेज में, और इट इंडिकेट्स, ये हमें बताता है, ये हमें दिखाता है, ये हमें शो करता है, ये हमें इशारा देता है किस चीज का, द कंपाइलर दैट स्टेटमेंट ends here। ये कंपाइलर को बताता है, ये कंपाइलर को इन्फॉर्म करता है, इंडिकेट्स करता है, इशारा देता है कि स्टेटमेंट कहाँ पे खत्म हुई है, यहाँ पे। जहाँ पे कंपाइलर को सेमीकोलन नजर आ जाता है तो कंपाइलर समझ जाता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, तो सेमीकोलन हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहलाता है, जो कि हम स्टेटमेंट के एंड में लिखते हैं, और ये क्या करता है, ये इंडिकेट करता है कंपाइलर को, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो सब कंपाइलर का काम है, चलाना, एग्जीक्यूट करना, उसको कंपाइल करना। ठीक है, तो कंपाइलर को ये इंडिकेट करता है कि स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हो गया है। इफ अ स्टेटमेंट इज नॉट टर्मिनेटेड विद सेमीकोलन, अगर हमसे ये भूल जाता है या हम गलती कर लेते हैं, हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर को एंड पर नहीं लगा लेते, तो फिर क्या होता है, सी कंपाइलर विल गिव an error message during compilation and the program will not be compiled। तो कंपाइलर आपको क्या करता है, आपको एक एरर मैसेज देता है अब कंपाइलेशन के दौरान, और प्रोग्राम कंपाइल नहीं होता। कंपाइल यानी उसकी ट्रांसलेशन मशीन लैंग्वेज में नहीं होती, वो आगे नहीं बढ़ता, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो आपको रिजल्ट नहीं देता है, आपको एरर मैसेज देता है कि भाई यहाँ पे आपने गलती की है। जिस तरह हमने इसको प्रैक्टिकली देखा था, हमने परफॉर्म किया था कि किस तरह गलती को रिमूव करेंगे और किस तरह गलती हमें कंपाइलर शो करती है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट टर्मिनेटर की तफसील से समझ आई होगी। स्टेटमेंट टर्मिनेटर यानी स्टेटमेंट को, किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी एक्सप्रेशन को, किसी इक्वेशन को, किसी फार्मूला को, जो भी होता है कंप्यूटर प्रोग्राम में, उसको ख़त्म करने के लिए हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास है क्या, सेमी कॉलन। इस तरह एक डॉट और एक कामा नीचे, जो ये आपके कीबोर्ड में एल की है, उसके साथ राइट साइड पे एक ऊपर फुल कॉलन है और नीचे जो होता है इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। ऊपर इस तरह फुल कॉलन है, डबल डॉट्स है, तो इसको फुल कॉलन बोलते हैं और इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। तो ये एक ही की पर बने हुए हैं, तो ये हमारे पास सेमी कॉलन कहलाता है। अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। जिस तरह आपने पढ़ा था, फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने देखा था %d था और %f है हमारे पास, %c है हमारे पास। ठीक है, बहुत सारे, ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं। ये देखो, %d, %i, %ld, %f, %e, %c। ठीक है, अभी देखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या चीज़ है। हमने ये देखो, ये नाम से भी जाहिर है कि फॉर्मेट और स्पेसिफायर्स, स्पेसिफाई करना यानी उसकी फॉर्मेट को शो करना, उसकी फॉर्मेट को चेक करना, उसकी फॉर्मेट को मुख्तस करना, उसकी फॉर्मेट को फिक्स करना, यानी इसी फॉर्मेट का डेटा। ठीक है, अगर आप %d लिख लेते हो तो इसका मतलब है %d किसके लिए यूज होता है, इंटीजर के लिए, डेसिमल इंटीजर के लिए, यानी होल नंबर्स होंगे जिसमें, तो वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यानी इंटीजर। अभी इंटीजर हमारे पास कौन सा डेटा है, इंटीजर हमारे पास है होल नंबर्स, यानी होल नंबर्स का मतलब है साबित नंबर्स जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता, इशारिया नहीं होता। ठीक है,
तो वो साबित नंबर यानी काउंटेबल नंबर्स होते हैं। काउंटेबल नंबर्स मींस फॉर एग्जांपल आप अपनी क्लास की स्ट्रेंथ बताते हो, वी आर 15 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ठीक है। तो क्या आप ऐसे कह सकते हो कि वी आर 15.3 स्टूडेंट्स इन आवर क्लास? हो ही नहीं सकता, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास जो है वो एक इंटीजर नंबर है और एक काउंटेबल नंबर है। उसको आप पॉइंट में नहीं बता सकते, उसको आप डेसिमल पॉइंट में नहीं बता सकते, इसीलिए उसको इंटीजर कहा जाता है। होल नंबर होते हैं, काउंटेबल नंबर होते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल नंबर के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होता है %d, और फ्लोट के लिए %f, और करेक्टर के लिए %c यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप ये मेंशन कर लेते हो तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेगा। अगर आप उसमें पॉइंट की वैल्यू यूज करोगे तो फिर वो क्या करेगा, वो आपको एरर मैसेज देगा और आपको आंसर भी गलत होगा, और आपको पूछेगा कि आपने ये पॉइंट की वैल्यू डिफाइन ही नहीं की, इसके लिए फॉर्मेट डिफाइन ही नहीं किया है। हमारे पास जो फॉर्मेट दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स के लिए है, ठीक है। आगे आप जाके देखेंगे और देख सकते हैं कि हम इस तरह भी यूज कर सकते हैं। फिर %2d होता है या %3d होता है, ठीक है। तो ये भी हम फॉर्मेट ही उसको इसकी स्पेसिफिकेशन करते हैं। 2d का मतलब है यानी दो नंबर्स का, 2 डिजिट्स का नंबर, ये अभी 2 डिजिट्स का नंबर है। 3d का मतलब है ये 3 डिजिट का नंबर होगा, यानी इसकी विड्थ भी बताता है, ठीक है। ये 3 डिजिट का नंबर होगा और ये 2 डिजिट का नंबर होगा, ठीक है। तो ये विड्थ भी बताता है, विड्थ यानी इसकी चौड़ाई भी बताता है। तो पूरा फॉर्मेट ये हमें स्पेसिफाई करके देता है। ये देखें, इसमें लिखा हुआ है फॉर्मेट स्पेसिफायर इज कंप्यूटर कोड। ये एक कोड है जिसमें एक % यूज होता है और उसके साथ एक करेक्टर यूज होता है, ठीक है। एक कंप्यूटर कोड है दैट टेल्स अबाउट द डेटा टाइप, जो बताता है हमें किस चीज के मुतालिक, डेटा टाइप के मुतालिक, उसकी फील्ड विड्थ के मुतालिक। जिस तरह मैंने आपको विड्थ बताई, उसकी फील्ड विड्थ, ये एक विड्थ है, फील्ड है, और इसकी विड्थ कितनी है, यानी ये कितनी जगह लेता है, ठीक है। ये कितना लंबा नंबर है, कितना छोटा नंबर है, ये सब कुछ जो है ये हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बताते हैं, ठीक है। ये आए हुए हैं अब्दुल्ला बिन सिकंदर। और अनस रजा आपकी क्लास इसके बाद शुरू हो रही है। अच्छा, तो फील्ड विड्थ बताती है, और एंड द फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू विच अ वैल्यू इज टू बी प्रिंटेड और रीड फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस। एंड द फॉर्मेट, और वो फॉर्मेट, वो किस फॉर्मेट में हमने उसको प्रिंट करना है या किस फॉर्मेट में हमने उसको रीड करना है इनपुट डिवाइस से। यानी आप कुछ इंटर कर लेते हो ना, आपने इंटर किया 253, तो वो 253 वो चेक करेगा क्या यही वो सही फॉर्मेट में ये एंटर कर रहा है, ये वो रीड करेगा। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जब हम मेंशन कर लेते हैं तो ये नंबर वो अपने पास वो रीड करता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसकी फॉर्मेट को स्पेसिफाई किया हुआ है। जब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं तो हम इसकी फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये तो अभी टाइम है ना हमारी क्लास में, क्या टाइम हो रहा है? 10:36 हो गए। हाँ बच्चों,
हमारी क्लास में तो अभी 10 मिनट रहते हैं। यस सर। 10 मिनट है अभी, ठीक है। अच्छा, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर की समझ आ गई आपको? फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं? ये लाजमी यूज़ करना पड़ता है क्योंकि ये उस डेटा टाइप बताता है, हमें डेटा टाइप की विड्थ बताते हैं और इसका फॉर्मेट बताते हैं कि हमने इसको किस फॉर्मेट में प्रिंट करना है या इसको किस फॉर्मेट में यूज़र से लेना है। यूज़र से लेना या इसको रीड करने का मतलब है कि यानी कीबोर्ड से जब वैल्यूज़ इंटर होती है तो ये इसकी फॉर्मेट चेक होती है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, ठीक है। अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज्ड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स इज गिवन बिलो। ये एक लिस्ट दी गई है। %d यूज होता है इंटीजर के लिए, ठीक है। %i जो होता है वो भी इंटीजर के लिए होता है। हमारे पास इंटीजर की भी टाइप्स हैं, जिस तरह हमने वो लास्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था शॉर्ट इंटीजर और लॉन्ग इंटीजर भी हमने देखा था। तो ये हमारे पास शॉर्ट इंटीजर और ये लॉन्ग इंटीजर के लिए होते हैं। तो ये ज़्यादातर यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो है हमारे पास ये %d ज़्यादातर यूज़ होता है। शॉर्ट इंटीजर मतलब छोटे छोटे साइज़ का इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर मतलब बहुत बड़े साइज़ का इंटीजर, ठीक है। और %f जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है, जिसमें नोटेशन डेसिमल नोटेशन होती है, पॉइंट होता है, इशारिया होता है, ठीक है। तो उसके लिए %f यूज़ होता है। %e जो है, ई से एक्सपोनेंशियल का आपको पता होगा, जब बहुत बड़ा नंबर होता है तो उसको 10 रेज़ टू द पावर समथिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी उसको छोटा करके लिखते हैं, ठीक है। 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 के साथ 5 ज़ीरोज़ लगाओ, तो ये नंबर इस शक्ल में जब लिखते हैं तो इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट, ठीक है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन है। तो इसके लिए %e यूज होता है और %c हमारे पास किस चीज के लिए यूज होता है? करेक्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, इनको डिटेल से यहाँ बताया भी गया है। इंटीजर फॉर्मेट में हमारे पास %d, %ld और %i यूज होते हैं, जो कि i शॉर्ट इंटीजर और ld लॉन्ग इंटीजर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इनको यूज करने का प्रोग्राम भी बताया गया है कि इसको किस तरह इंटर द वैल्यू ऑफ ए %d ए इंटर, या इसने इस तरह लिखा a इज इक्वल टू %d a, यानी जस्ट प्रिंट कर ली उसने उसकी वैल्यू। इंटर द वैल्यू ऑफ b %i b, b इज इक्वल टू %i b। इंटर द वैल्यू ऑफ c %i and c, the decimal value of c is equal to %d। तो ये जस्ट उसकी वैल्यू जब आप इंटर करोगे और वो आपके लिए वो वैल्यू प्रिंट करता है, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है। ये फिर इसने फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को डिफाइन किया है। ये %f है और %e है जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू के लिए यूज होता है। एक्सपोनेंशियल यानी वो जो 10 रेज़ टू द पावर की वैल्यूज होती है उसको एक्सपोनेंशियल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। ये देखें, ये पॉइंट में आपको, और ये एक्सपोनेंशियल, इस तरह की वैल्यू देखी है ना आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में भी हो सकता है। इस तरह की बड़ी वैल्यू को जो जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर लेंगे, उसको वो फॉर्मेट बताएगा उसकी कि उसका फॉर्मेट क्या है, ठीक है। इंटर टू कैरेक्टर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, यानी आपने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें लिखा, आपने प्रिंट करना है कि इंटर टू कैरेक्टर, इस तरह आपको दिखाई देगा। अभी आपने ए और बी इंटर करना है या कुछ भी कैरेक्टर्स आप इंटर करना चाहते हो। आपने पहले ए इंटर किया, फिर कामा और फिर बी इंटर किया,
2 करेक्टर्स आपने कीबोर्ड से एंटर कर लिए, ठीक है, उसने जस्ट आपको प्रिंट कराया कि द टाइप्ड करेक्टर्स आर ए एंड बी। आपने जो करेक्टर्स एंटर किए हैं वो ए और बी है। सिंपल प्रोग्राम इसने दिखाया है। देखो ये करेक्टर्स 2 वेरिएबल्स बताए जिसमें आप 2 करेक्टर्स एंटर करोगे। उसने बताया कि प्रिंट एफ इंटर 2 करेक्टर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, इंटर 2 करेक्टर्स सेपरेटेड बाय कॉमा, ये वाला लाइन उसने जस्ट प्रिंट कर दिया स्क्रीन पर। वो अभी आप इंटर करने जा रहे हो, ये ए और बी आप इंटर करने जा रहे हो या कोई भी करेक्टर्स आप इंटर करने जा रहे हो तो उसके लिए स्कैन एफ यूज होता है। %C और %C हमने क्यों यूज किया? क्योंकि हमने डेटा टाइप करेक्टर यूज किया है, CHAR यूज किया है, ठीक है। और 2 करेक्टर्स हैं तो हमने दोनों को यहाँ पे डिक्लेयर किया कि ये 2 करेक्टर्स हैं वो जो हमने इनके वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं, CH1 CH2 किसी भी नाम से आप डिफाइन कर सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके साथ %साइन। तो इसका मतलब है कि %C उस वैल्यू को चेक करेगा, फॉर्मेट उसकी चेक करेगा और फिर क्या करेगा, ये %, जो है ये इसके साथ उसकी वैल्यू को कनेक्ट कर लेगा। यानी CH1 का जो मेमोरी लोकेशन है यहाँ पे कंप्यूटर में बना हुआ है, उसके साथ उस जगह के साथ ये इस वैल्यू को कनेक्ट कर देता है। %C में आपने मिसाल के तौर पर यहाँ पे H एंटर किया तो H कहाँ पे आ जाएगा? H हमारे पास CH1 में आ जाएगा, ठीक है, उसने वैल्यू ले ली। अभी जो वैल्यू इन दोनों में आपने एंटर की, जैसे आपने ए बी एंटर किया, आपने फिर प्रिंट एफ लिखा द टाइप्ड करेक्टर्स आर %C एंड %C, पहला वेरिएबल और दूसरा वेरिएबल। देखो द टाइप्ड करेक्टर्स आर ए एंड बी, %C की जगह उसने पहला वेरिएबल में जो आपने वैल्यू एंटर की ए वो ले लिया, एंड %C दूसरी की जगह दूसरी वेरिएबल की वैल्यू उसने ले ली बी, तो ए एंड बी यहाँ पे आ गया। अगर आप जो भी अगर आपने यहाँ पे आई एंड जे इंटर किया तो यहाँ पे आंसर ये टाइप करेक्टर्स आर आई एंड जे आ जाएगा, ठीक है। यानी वो वेरिएबल्स वो करेक्टर्स वही करेक्टर्स वो लेगा जो आप इंटर करोगे और वो आपको इस तरह प्रिंट करके दिखाई देगा, ठीक है। तो ये करेक्टर के बारे में फॉर्मेट स्पेसिफायर था। इसके बाद एस्केप सीक्वेंस की टॉपिक है। तो यहाँ तक आपको सब क्लियर होना चाहिए। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात है कि आप की कल से, आज है 28 तो 29 से आपकी ईद वेकेशंस हो रही है। ये मैं साथ में अटेंडेंस भी लगा लूँ। उमर शहबाज आ गए हैं और शहाब अहमद आ गए। कल क्लास नहीं है सर? उमर शहबाज किधर है? सर कल क्लास नहीं है सर? हाँ नहीं, कल से छुट्टी होगी इंशाल्लाह और 4 सर तारीख मेरे भी तक। लगा दी सर। सही हो गया सर। उमर सर कब शहबाज तक छुट्टी होगी? और बाकी कौन है? शहाब है, शहाब आए हुए हैं। शहाब सर 4 तक छुट्टी होंगी सर। बलाश बाकी की लगी हुई है। अच्छा हाँ, तो बात सुनो और गौर से सुनो, ठीक है। 4 तक आपकी छुट्टियां हैं लेकिन आपको इसकी वेकेशन टास्क मिलेगी। समझ आ रही है बात की? जो भी जहाँ तक भी हमने पढ़ा है तो आपने मैं टास्क बनाऊंगा आपके लिए और इंशाल्लाह आपके साथ आज शेयर करूंगा। तो आपने वेकेशंस के बाद जब आप आएंगे तो वो टास्क कंप्लीट करके आना है और वही उसके बेस पे ये आपकी ग्रेस मार्क्स मिलती हैं कि लाजमी जो भी टास्क आपको मिलता है वो साथ साथ कीजिएगा और ये इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है ना, आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स में और आपके वाइवाज में, और ये काउंट होते हैं, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्म कर लेंगे, बाकी भी आपके क्लास टीचर्स आपको इन्फॉर्म कर लेंगे अबाउट द वेकेशंस।
और फिर आपके सब्जेक्ट टीचर्स ने आपको टास्क देने हैं। तो यही इंफॉर्मेशन थी, और इंशाल्लाह फिर ईद के बाद मिलेंगे, और ओके सर। ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सर। ठीक है, तो अभी आप जा सकते हैं और क्लास दूसरी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफ़िज़।